मकबूल हूँ तूने निभाया याराना, तेरा आना है यहाँ सबसे बड़ा नजराना। Chandigarh is so happy to actually host you. एक इंतहा थी कि बिल्कुल कुछ नहीं कहना, और आज एक इंतहा है कि सब कुछ कहना। जो पहली सक्सेस थी वो पंजाब के वजह से ही थी। मेरी पहली फिल्म थी माचिस। आपको पता है हम हमेशा ये क्यों कहते हैं कि काश वो बचपन के दिन हम एक और बार जी पाए? क्योंकि जब हम बच्चे थे ना, तो हमें दुनिया हमारे जैसे लगती थी, एकदम इनोसेंट। हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये लाइफ कितनी अनफेयर हो सकती है। और फिर एक दिन बचपन खत्म हो गया, हम बड़े हो गए और लाइफ ने एक के बाद एक रियलिटी चेक देने शुरू कर दिया। सो मेनी ऑफ अस, हमें कितनी बैटल्स को फेस करना पड़ा। We had to lose our loved ones, and yet we had to keep moving on. ये कहना जितना आसान है ना, करना उतना ही मुश्किल। और ऐसा करने के लिए दूसरों को इंस्पायर करना इज अ कॉज जिसकी वजह से आज हम सब एक साथ आए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज अमेजिंगली इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए इंस्पायर करते हैं through their art and through their resilience. Today, we have with us National Award winner director, playback singer, music composer, and a shire, Mr. Vishal Bhardwaj. Along with him, we have the National Award winner singer, jinki आवाज is full of magic, spice, and everything nice, Miss Rekha Bhardwaj. And होस्ट ऑफ द इवनिंग जिनकी वजह से आज हम सब एक साथ आए हैं, द पर्सन बिहाइंड रानी ब्रेस्ट कैंसर ट्रस्ट. She has dedicated her whole life to this noble cause of spreading awareness around breast cancer. And she is not just a philanthropist. She's also a published author. वो एक शायरा है और उनका नाम है मिस बिट्टू सफीना संधू. Thank you for coming, ma'am. थैंक यू सो मच सर, मैम, आने के लिए. एंड चंडीगढ़ इज सो हैप्पी टू एक्चुअली होस्ट यू. पर आपका रिश्ता चंडीगढ़ से पुराना है, आप पहले भी यहाँ आ चुकी हैं और आप रानी ब्रेस्ट कैंसर ट्रस्ट के साथ पहले भी जुड़ चुकी हैं. तो प्लीज उसके बारे में बताएं, अपने इस रिलेशन के बारे में. तो बहुत साल हो गए, मुझे लगता है 10-11 साल हो गए बिट्टू जी से मुलाकात हुई. असल में मुझे ये तो याद नहीं है इनसे मुलाकात कैसे हुई, पर अगर मैं ट्रेस बैक करूँ तो मैंने एमटीवी अनप्लग्ड किया था 2011 में, और मैं उसके इंटरव्यू के लिए आई थी, तो उनके थ्रू मैं फिर बिट्टू जी से मेरी मुलाकात हुई होगी. एंड बिट्टू जी स्पोक अबाउट ऑल दैट शी डज़. What fascinated me was the mobile memo sonography van, and that caught my attention, and I just felt that this is such a noble cause and one should definitely get involved with this. And then she spoke about all that she was doing, you know, with the local females. बहुत क्राफ्ट का भी ये लोग करते रहते हैं. एंड फिर वहाँ से दोस्ती हो गई और अच्छा रिश्ता, बहुत अच्छा रिश्ता हो गया हमारा. तो जैसे मैम ने कहा कि रानी ब्रेस्ट कैंसर ट्रस्ट की वजह से हम बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देख चुके हैं एंड आज भी देखने वाले हैं. सो द रीज़न व्हाई वी आर ऑल टुगेदर इज मिस संधू, जिनकी वजह से बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट हमारे शहर में आए हैं. एंड मैम, आई वुड लाइक टू नो योर जर्नी. रानी ब्रेस्ट कैंसर ट्रस्ट, हाउ डिड इट कम इनटू बीइंग, एंड क्या रीज़न था, क्या विजन थी आपकी इसके लिए? मैं बहुत साल पीछे जाऊं तो मेरी बड़ी बहन जो थी वो ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही थी, और उस वक्त इतनी जागरूकता नहीं थी समाज में. और जो आज साइंस ने जो मतलब बहुत सारे
बीमारियों पे विजय पा ली है, जी। तब तक ये उनको हासिल नहीं हुआ था। तो मेरी सिस्टर जो थी बड़ी हिम्मत वाली औरत थी, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि बीमारी ज़्यादा ताकतवर निकली और मेरी बहन इस बीमारी से हार गई और मैंने अपनी माँ के बाद अपनी बहन को भी खो दिया। तो उस वक़्त करना बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन तभी हो पाता है जब मालिक चाहता है। तो आप ये समझिए कि 2007 से तो मैंने फिर ये जो जर्नी है, इसको अमली जामा आप कहिए कि पहना दिया। थोड़ा बहुत काम छुट-पुट तो करते रहते थे, लेकिन 2007 से हुँ। मेरा ये जो जर्नी है, ये शुरू हुई। Wow. So I think when you have strong women in your life, they give you that kind of impact कि आप खुद अब एक इंस्पिरेशन बन गई, आप एक एग्जाम्पल हैं बहुत से लोगों के लिए, बहुत सी औरतों के लिए, एंड आई थिंक यू आर जस्ट हेल्पिंग so many people who probably left hope in their difficult times. So thank you so much for this amazing initiative. And when we're talking about strong female characters, and आपकी फिल्मों में सर मैंने इतने अमेजिंग फीमेल कैरेक्टर्स देखी हैं, फ्रॉम सात खून माफ टू हेदर. हाउ डू यू इवन अंडरस्टैंड देयर स्ट्रगल्स? बिकॉज आई थिंक you're closely related to Rekha ma'am, and what helps you understand women better? I think we all have both genders within us. A male has a female side to it, to himself, and a female has a male side inside her. So the feminine side है, I think वो ज़्यादा सॉफ्ट होती है, वो ज़्यादा क्रिएटिव होती है. मेल इज अग्रेसिव. सो आई थिंक मुझे अपने अंदर वो एक फीमेल साइड को जिंदा रखना या उसको नर्चर करना ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड मुझे मेरा ये भी मानना है, मैंने अपने फैमिलीज में देखा है कि women are actually stronger than men. Men can look strong, but women are stronger than them. Yeah. And is there a specific woman in your life जो आपको इंस्पायर करती है to keep that strength alive in your life? From female. Yes, a Yeah. woman. ये बहुत लाइक रेखा का जो मुझे करियर मुझे सपोर्ट रहा है. सो मेरी मदर का मुझे याद है, मैं जब छोटा था तो मुझे गाड़ी चलानी थी. वो इंसिडेंट मुझे आज तक याद है. तो वो मुझे डर लगता था पब्लिक में गाड़ी ले जाने के लिए. शी सेड नेक्स्ट टू मी एंड सेड तू चल, कुछ नहीं होगा, तू चला गाड़ी. So this is the courage your mother or your the person, the female can give you. Wow, that's amazing. And रेखा मैम, आप इतनी इंस्पायरिंग है, एंड आई थिंक वैलिडेशन तो आपको घर से ही मिल रही है, बट एज एन आर्टिस्ट डू यू थिंक कि हमारी आर्ट फॉर्म जो हमारा आई थिंक लाइवलीहुड है, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ हीलिंग यू इन अ लॉट ऑफ थिंग्स. कभी कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं व्हेन यू फील दैट सब कुछ टूट रहा है, तो हाउ हैज योर आर्ट फॉर्म हेल्प्ड यू हील through difficult times? I think it still helps me because I feel it heals me, and then my music heals others. That's the thing. So that's the power of music, because notes जो सुर हैं और म्यूजिक है, it just directly, I think somewhere, whether you're aware of it or not, it connects you to the divine. That's the power of it. And especially जो हमारा क्लासिकल म्यूज़िक है, तो रूट्स हमारी वही हैं. दिल्ली में पले बढ़े तो वही सुना सीखा, और घर में माहौल रहा, तो वो शुरू से आई थिंक एक ब्लेसिंग की तरह म्यूज़िक रहा है ज़िंदगी में. So ma'am, I admire your music, and I think मैंने ना आपकी इंट्रो में भी ये बात की है कि your voice is full of magic, spice and everything nice. Because I personally feel कि आपकी आवाज़ rare है, unique है, and as a listener it heals you. But this is something that I want to know because I am inclined towards words as well. तो आपको लगता है कि म्यूजिक और लिरिक्स अगर आपको सेपरेट करने हो, तो do you think lyrics have that
importance and that power to heal the listener, maybe if not as an artist, क्योंकि आपने राग सीखे हैं, आपको बहुत अच्छे से म्यूजिक की समझ है, but do you think words are also like that कि they इट्स heal? वेरी इम्पोर्टेंट, यस। एंड ऐसा नहीं है, राग में भी बंदिश होती है जिसमें लिरिक्स होते हैं, सिर्फ वो 4 लाइन की बंदिश होती है, लेकिन आप गज़ल गाएँगे, फ़िल्म का गाना गाएँगे तो ज़्यादा लिरिक्स होते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो आप लिसनर्स के साथ कनेक्ट करते हैं वो तो लिरिक्स ज़्यादा असर करते हैं, और लिरिक्स को जब उनकी धुन भी उतनी ही अच्छी मिल जाए तो वो आपको पता भी नहीं चलता कि वो अंदर बहुत गहरे में उतर जाते हैं। लिरिक्स आर एज़ इम्पोर्टेंट एज़ मेलोडी। यस। तो वर्ड्स की बात हो रही थी, तो संधू मैम आपने अमृता प्रीतम को ट्रांसलेट किया है, उनका वर्ड्स आर, आई थिंक दे वेरी फेमिनिस्टिक इन नेचर, तो हाउ these words and how literature actually helps you and inspires you in this noble cause that you work for? देखिए, मेरा संगीत से बहुत गहरा नाता है, जी। क्योंकि मैं वैसे तो हर धर्म में मेरा विश्वास है, और मेरा धर्म सिर्फ इंसानियत ही है, लेकिन मैं गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ती हूँ। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो 31 रागों में है। जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें 31 राग हैं जिनमें पूरा गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया है। तो संगीत से, राग से आपका ताल्लुक बचपन से, जब से माँ से सुनते आए हैं, मतलब माँ लोरी भी सुनाती थी तो गुरबानी की ही कुछ सुनाई जाती थी, तो वहां से मुझे ये मिला। और बाकी जो लिरिक्स की बात अभी रेखा जी ने भी जैसे करी, हर इंसान का जाती तजुर्बा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब खुशी के माहौल होते हैं और जब आप एंजॉय कर रहे हैं तो शायद आप म्यूजिक और गानों को एंजॉय करते हैं, लेकिन जब कभी आप किसी दर्द से गुजरते हैं तो आपको जो लिरिक्स के माने भी समझ आते हैं, आपके दिल तक, गहराइयों तक पहुंचते भी हैं, और इवन वो जो आपको बहुत रुला भी देते हैं, तो मुझे लगता है वो एक कथारसिस होता है कि जो आपका दर्द है जब आपकी आंखों से बहता है, तो वो जो वर्ड्स हैं वो हील आपको करते हैं। अमन, जैसे मेरे को कभी किसी से नाराजगी भी हुई तो बहुत उदास हो जाती हूँ, तो रेखा जी का जो वो गाना है कि मिलते रहिए बादस्तूर, तो मुझे मतलब वो, और मेरा जो इनके साथ रिलेशन रहा है, वो जब मेरी पर्सनल ट्रेजेडीज भी हुई तो इन्होंने मेरे साथ फोन पे घंटों बात करके मुझे इस दुख से निकाला है। कभी कुछ सजेस्ट करती थी कि ये देख ले, कभी सजेस्ट करती थी ये बात सुन ले। तो मुझे लगता है कि वो जो है, मैं नॉट दैट कि दोस्ती में किसी को कुछ रीपे करना होता है, लेकिन मैं चाहूं भी तो रेखा जी नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर सकती, मेरे बस में नहीं है उनको। और उनके साथ विशाल जी आज साथ आए हैं, मतलब आई एम स्पीचलेस, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन वो दोनों बहुत सेंसिटिव हैं, मुझे लगता है वो समझ सकते हैं मेरी भावना को। तो लिरिक्स का ये मतलब है मेरे लिए। Oh, beautiful. Thank you, ma'am, for being so honest and so transparent about it. And we are extremely grateful कि sir and ma'am हमारे साथ जुड़े. And I think Rani Breast Cancer Trust is doing wonders and it's helping so many people. And like she said कि words में वो power है. So now that we're talking about words, Vishal sir, आई थिंक सबको पता है कि आप गुलजार साहब से बहुत क्लोज हैं, और आपका वर्क, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पर आपने बताया था कि आपके फादर आपको चिढ़ाते थे गुलजार साहब के वर्ड्स के बारे में कि ये क्या, ये कुछ पोइट्री हुई, तो बट देन आपने बाद में उसमें आपने मेंशन किया था कि बाद में आपको रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ आपको छेड़ रहे थे क्योंकि यू सो क्लोज टू गुलजार साहब। सो लाइक वी मेंशन अमृता प्रीतम जी एंड गुलजार साहब, तो कभी उन्होंने आपको कोई किस्सा सुनाया हो उनके बारे में या पंजाब के बारे में, नाउ दैट यू आर इन पंजाब? सो
नहीं, हम मेरा तो जो करियर का जो पहली सक्सेस थी वो पंजाब के वजह से ही थी। मेरी पहली फ़िल्म थी माचिस, जो कि पंजाब के हालात पे जो 84 के बाद हुआ था। और वो पहली फ़िल्म थी ऐसी मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में जिसने उस जो भी वो वाक़ये हुए थे और जिस दर्द से पंजाब गुज़रा था, उसको स्क्रीन पे दर्ज किया था। तो वो पहली फ़िल्म थी और मेरा इसलिए बहुत बड़ा नाता है पंजाब से। पंजाबी म्यूज़िक से तो किसका नहीं होगा, लिरिक्स से किसका नहीं होगा। पर मेरी सक्सेस का जो पहला टेस्ट भी मुझे मिला, वो मेरे चप्पा चप्पा, छोड़ आए हम वो गलियाँ, इन सब गानों से मिला। तो इसलिए पंजाब से तो है ही नाता। और गुलज़ार साहब की जहाँ तक बात है, वो तो इतना खूबसूरत लिखते हैं और पंजाबी में भी इतना अच्छा लिखते हैं और उनकी वजह से बहुत बार इन कई अभी जैसे कुछ फ़िल्में मेरी आ रही हैं, उसमें हमने बिल्कुल सारे गाने सिर्फ़ पंजाबी में ही किए हैं। उसमें कैरेक्टर्स हैं तो सिर्फ़ खालिस पंजाबी में गाने किए हैं। वाओ! विद एब्सोल्युटली लुकिंग फॉरवर्ड टू जी, इट। आई जी। थिंक मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट आई थिंक हमें पंजाबी म्यूज़िक में और लिरिक्स में थोड़ा अभी डेप्थ की ज़रूरत है। So Gulzar साहब and you are stepping in, I think it's amazing and he is evergreen. I mean, just like your films, and I think कॉम्बिनेशन है आप दोनों जब भी फ्रॉम जनरेशंस, मतलब आप माचिस की बात करें तो मैं बहुत छोटी थी तब, बट दे आर रेलिवेंट, दे आर स्टिल रेलिवेंट, और अब भी जो रिसेंटली आप बना रहे हैं वो भी। सो हाउ डू यू स्टे एवरग्रीन, हाउ डू यू स्टे रेलिवेंट? क्योंकि जेनजी और आई थिंक हमारी जनरेशन फिर आपकी बहुत बहुत ज्यादा फर्क है, बट जेनजी स्टिल एडमायर्स यू, सो हाउ डू यू डू दैट? आई थिंक उसमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेट करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। जी। उसका मेरे लिए तो बहुत सिंपल है कि मेरे मेरे लिए मैं आस-पास मेरे जितने असिस्टेंट हैं वो सब मैं इतने यंग रखता हूँ कि मुझे उनके थ्रू पता चलता रहता है उनकी लैंग्वेज का, उनके गैजेट्स का जैसे वो यूज़ करते हैं या वो जो लिंगो वो लोग यूज़ करते हैं, जो नई-नई चीज़ें, कैंसल कल्चर अभी एक नया सुनने को मिला है। तो या सो आई थिंक वो है कॉन्स्टेंटली आपको अपने ऊपर, बिकॉज़ स्टेगनेंट हो जाना बहुत ही ईज़ी होता है कि आप बिल्कुल ठहर जाते हैं, आप तालाब की तरह अपने एक उसमें रहेंगे, पानी तब भी होगा, तभी भी उसमें रिफ्लेक्शंस भी बनेंगे, सब कुछ होगा, रिपल्स भी बनेंगे, कोई पत्थर फेंकेगा तो। मगर जो बहना है वो नदी की तरह बहना, वो तो बहने से ही होता है। तो हमेशा कि आप स्टेगनेंट ना हो जाएँ, उस पे काम करते रहना पड़ता है। तो अगर आपको कुछ नई जनरेशन को सजेस्ट करना हो, एडवाइस देना हो टू यू नो नॉट वरी अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन, बट जस्ट टू स्टे रेलेवेंट, बी योरसेल्फ, क्योंकि आप ऐसी हैं, तो व्हाट वुड बी द एडवाइस? नहीं, आई थिंक एडवाइस तो ये है कि उनको ये समझना ज़रूरी है कि कभी हम लोग भी उनकी एज में थे और हम लोग भी आज पुराने हो गए हैं, तो कभी वो लोग भी पुराने होंगे। तो पुराना जो है, उससे जो जुड़ना है, अपने अपने पास्ट से अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट करके उसको इम्बाइब करना अपने उसमें, कि जैसे जब हम लोग थे तो और ये थोड़ा नेचर का भी वो होता है कि जैसे गज़ल लौट के आई थी वापस, और नहीं तो हमें तो पता नहीं था। मुझे याद है कि बचपन में हम लोग सहगल साहब की नकल उतारा करते थे उनके, वो जिस तरीके से वो गाया करते थे। तो गालिब का नुक्ता चीहें गमे दिल वगैरह उनकी आवाज़ में गाया करते थे, पर मतलब नहीं मालूम था। जब जगजीत सिंह वगैरह और पंकज उधास इन लोगों ने आके गज़ल को वहाँ पहुँचाया, तब हमें समझ में आया। तो गालिब तो हो गए 200 साल होने को आ गए हैं, वो आज भी उतने ही ताज़ा हैं, आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने शायद 200 साल पहले रहे होंगे। तो एडवाइस कोई नहीं है, बल्कि उनसे हम तो रंजीत से सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। ये जनरेशन जो है ये बहुत बेबाक है। यस। हम्म। बहुत बिल्कुल भी उन लोगों को पता नहीं होता कि कैसे इस चीज़ को पर्दा कैसे डालना है। बिल्कुल वो तो उसमें बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। तो उसमें कभी-कभी आपको हमें ऑड लगता है कि कि इन्होंने ऐसा बोल दिया, बट दैट्स आवर कंडीशनिंग, कि हमको जैसी कंडीशनिंग मिली थी। पर वो लोग बहुत साफ दिल बेबाक जनरेशन है ये। जी, दैट्स ट्रू। विशाल मतलब जी, आपको लगते इतनी बेबाकी
जो आज की जनरेशन में है, आपको लगता है ये सही है? बिल्कुल सही है। मुझे तो बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हम लोगों के ऊपर जो इस तरह के दकियानुसी चीज़ें हम लोगों के ऊपर डाली गई थी कि झूठ को भी आपको झूठ नहीं कहना है, सच को तो सच कहना ही नहीं है। तो वो एक आई थिंक मुझे तो लगता है कि जितनी साफ दिल बेबाकी हो, उतनी बहुत अच्छी बात है। पर कहीं अंकुश लगाने की नहीं लगता आपको कि ज़रूरत है? जैसे हम लोग थे, जैसे हम अपनी बात करते हैं, तो जैसे आपने कहा कि हमारे ऊपर बहुत वो होता था कि ऐसा कहना है, ऐसा नहीं कहना। मुझे कभी-कभी लगता है, ये सवाल मेरा दोनों से है, रेखा जी से भी, कि मुझे ऐसा लगता है कि तब एक इंतहा थी कि बिल्कुल कुछ नहीं कहना, और आज एक इंतहा है कि सब कुछ कहना है, कुछ रखना ही नहीं है। और मतलब मुझे लगता है बेपरवाही से लापरवाही तक पहुंच गए हैं। आई थिंक वो भी होना चाहिए ना, जो कि हमारा देश भी जिस बेबाकी से गुजर रहा है, कुछ भी होता है, कुछ भी कहा जाता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जो आज हम लोग अपने मज़हब को लेके और चीज़ों को उसके आसपास को लेके जो हम जितने सेंसिटिव हो गए हैं कि कोई, और इनसेंसिटिव भी हो गए हैं सेम टाइम। तो इंटॉलरेंट, आई वुड से। इंटॉलरेंट, टोटली इंटॉलरेंट हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि किसी भी चीज़ का उसकी पीक तक पहुँचना ज़रूरी है। अगर वो पीक तक नहीं पहुँचेगी तो उसकी ढलान भी नहीं मिलेगी। तो अभी उसको पीक पे पहुँचना ज़रूरी है। वेरी तो वेल सेड। तो हाँ अभी तो जी। है नहीं बशी जैसे, और कह देना बेहतर है, ना कहने से। तो इसलिए मुझे लगा कि जो हमारे साथ तो गलत था। बशीर बद्र साहब का बड़ा खूबसूरत शेर है कि मैं चुप रहा तो गलतफ़हमियाँ कुछ और भी बढ़ी। जी, मैं चुप रहा तो गलतफ़हमियाँ कुछ और भी बढ़ी, वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा नहीं। कहा नहीं था। बहुत खूबसूरत। मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल ही सहमत हूँ कि हमें ये सिखाया जाता था माँ से कि सह लेना बेहतर है कह लेने से, और आज आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि नहीं, कह लेना बेहतर है सह लेने से। सो मतलब बिल्कुल कंट्रास्ट में आज हम पहुंचे हैं यहाँ आई पे। थिंक जी एक बैलेंस की भी बात है, मतलब जी, ये मैं वही कहने की सोच बात रही है, थी। बट विशाल, तो मैं ये कहूँगी कि रिलेशनशिप्स को संभालना जी और उन्हें निभाना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है, और मैंने तो वो विशाल से ही सीखा है, गुलजार साहब से सीखा है। और दूसरी जो, जहाँ तक जनरेशन्स वाली बात है, वो उनको जो एक्सपोज़र मिला है, जो हमें मिला था वो हमारे पेरेंट्स को नहीं मिला था, इसलिए उन्हें वो चीज़ें ऑड लगती थी। लेकिन आज की जनरेशन को जो एक्सपोज़र है, इतना सोशल मीडिया है, इतना कुछ अवेलेबल है, मैं तो कई बार ये सोचती हूँ कि उस इतना कुछ मिलता है, उसमें से सेलेक्ट करना एंड देन टू नो कि क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। इट्स नॉट एन ईज़ी थिंग टू ग्रो इन दिस टाइम। सो वी शुड बी रियली, like Vishal said, we have to empathize with them more and be that guiding force. But at the same time, I think there's a thin line between के आपने कहा लापरवाही और बेपरवाही। बेपरवाही, जी तो वो थिन लाइन पता नहीं दिखती जरूरी है हो नहीं जाती। दिखती, जी पर वो ज़रूरी है, दैट्स ऑल। हम्म। बट दे आर वेरी रीज़नेबल किड्स, है ना? और मुझे लगता है कि वो सेंसिटिविटी तो बड़ी अंदर की चीज़ होती है वो, और आपको पता होता है कि आपको कहाँ रुकना है। वो बड़ा इंडिविजुअल है। उसको आप हाँ, उसको कलेक्टिव नहीं कर सकते हैं। वाओ! रेखा मैम, हम यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं। सो ऐसी कोई चीज़ है जो व्हेन यू थिंक अबाउट व्हेन यू वर 20 समथिंग, कि काश वो चीज़ अभी भी इस एज में भी मेरे पास होती, और कोई एक ऐसी चीज़ जो उस वक़्त थी एंड नाउ यू आर लाइक थैंक गॉड मेरे पास अब ये पर्सनैलिटी ट्रेट या कोई कुछ ऐसा कि अब तो अच्छा नहीं हाँ, है? उस टाइम मैं बहुत बदतमीज़ थी, वो नहीं है, अच्छी बात है। और विज़डम नहीं थी उस टाइम बिल्कुल भी, जो मुँह से निकलता था कुछ ऊट-पटांग ही निकलता था। तो लगता है कि काश वो उस वक़्त होती तो बड़ा अच्छा होता, दैट्स ऑल। समझ थोड़ी होती तो। बट मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था वेयर आई लव्ड, बिकॉज आई थिंक मैं पर्सनली ये चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हूँ टू एक्सेप्ट द पर्सन यू आर, टू एक्सेप्ट योर फ्लॉज या और योर, जहाँ भी आप, बस एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल चीज़ यस, होती है। दैट्स द बेस्ट थिंग। और आपने अपने एक इंटरव्यू में बहुत बहुत खूबसूरत बात कही थी कि मुझे मेरी आवाज़ की एक्सेप्टेंस है, मुझे पता है कि मेरी क्या रेंज है और मुझे ना उसी में बेस्ट करना है। हाँ। सो
एंड यू सेड दिस व्हेन यू सेड कि मैं बहुत यंग थी जब मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था एंड आई वर्कड ऑन दैट. सो लाइक यू सेड कि विजडम, सो I would disagree. At that age also you had that maturity. Yeah, and also the acceptance of your flaws in the sense आपके पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव Negative. इमोशंस. तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है. तो मुझे लगता है कि मैं अपने को अपनी खामियों और जी. खूबियों के साथ बहुत फ़क्र के साथ अपने को एक्सेप्ट करती हूँ. And what is the secret ingredient of that? Because ये सब नहीं कर सकते. How do you accept yourself like that? आई थिंक दैट स्टार्टेड विद ओशो. ओशो कम्यून जाने से उनको सुन के वो आपको इतना परत दर परत उधेड़ते हैं जहाँ आपको समझ आता है कि अरे जो सॉरी बोलने में हमको लगता है हमें तो झिझक हो रही है, बट वो कहते हैं नहीं, वो भी आपकी ईगो है. जी. क्योंकि आपको लगता है जब आप सॉरी बोलें अगला इंसान आपको कहे इट्स ओके, पर अगर वो इट्स ओके ना बोले और आपको थोड़ा लताड़ दे या कुछ, तो आपको लगेगा सॉरी तो बोला था. तो आप उस शर्म से हटने के लिए, बिकॉज यू डोंट वांट टू गो थ्रू दैट ह्यूमिलिएशन विच इज़ ईगो. सो आई थिंक दैट्स हाउ आई गॉट टू नो. जो मुझे लगता है अरे उसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसी हूँ, नहीं ये जेलसी है या ये हेट्रेड है. तो मुझे वो एक्चुअली फीलिंग हुई जैसे जैसे वो धीरे धीरे एक्सेप्ट किया कि वो ऐसे लगता था मोमबत्ती की तरह आप पिघलते हो और वो चलती रहती है. वो बहुत ही मतलब प्रोसेस ऐसी है कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकलती रहती है बट बहुत भरी हुई है, तो वो तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. सो आई वुड से दैट इज बिकॉज ऑफ लिसनिंग टू अ मास्टर ओशो. एंड देन आप फिर उसी तरह मिलते जाते हैं लोगों से. और like I said, Vishal has, besides music or beside being a strong person in my life, विशाल ने बहुत मतलब विशाल को मैंने देखा है शुरू से वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्शियस जो कहेंगे, उनकी जो कॉन्शियस है वो बहुत स्ट्रांग रही है. ही इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद हिमसेल्फ एंड सो आप साथ होते हैं तो आप धीरे धीरे वो चीज़ें आपको समझ आती हैं. और फिर गुलजार साहब हैविंग हिम इन आवर लाइफ हैज़ बीन बिगेस्ट ब्लेसिंग आई वुड से. वाओ. विशाल सर, अभी जैसे मैम ने बोला कि आप सेल्फ कॉन्शियस हैं, आपको बहुत, बट आई थिंक जब हम क्रिएटिव काम करते हैं तो हम खुद को क्रिटिसाइज भी बहुत करते हैं. तो सेल्फ क्रिटिसिज्म आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है और आप उसको हैंडल कैसे करते हो? बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है और बहुत ही ज़्यादा मायने हैं उसके, या कि अब नहीं तो एक्चुअली एक पॉइंट तक अपने बारे में डाउटफुल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है अपने बारे में वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है, और जो इंटेलिजेंट आदमी होता है वो अपने आप को डाउट करता रहता है हमेशा. तो ये एक बहुत बड़ी पहचान है एक बेवकूफ़ और इंटेलिजेंट में. और मुझे अपने बारे में जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट चीज़ लगती है वो कि मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ. द मोमेंट आई नो दैट आई एम अ फूल, आई एम नॉट अ फूल. सो या ये एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, और डाउट करते रहना, पर एक पॉइंट वो हर एक को अपना ढूंढना पड़ता है कि किस पॉइंट पे आके वो उस वक्त ये एक जिसे बोलते हैं ना घंटी बजना, कि वहाँ उस वक्त घंटी बज जाती है कि बस अब ये है, ये ही सही है. और उसमें एक और भी चीज़ है, कई बार आप जो डिसीजन लेते हैं, आप जब पलट के देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ वो डिसीजन गलत हुआ, जब आप आगे जाते हैं वापस. तो उसका सबसे अच्छा मैंने अपना एक चीज़ डिवाइस की हुई है अपने लिए, कि मैं इस मोमेंट में इससे ज़्यादा ऑनेस्ट होने की कुव्वत नहीं थी. मैं 100% ऑनेस्ट था, 100% सिंसियर था. तो अगर ये सही हुआ तो ये मेरी अपनी कुव्वत थी, गलत हुआ तो उसके भी रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ. आई डोंट लाइक टू होल्ड एनी वन एल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर. अगर आपने भी मेरे साथ कभी कुछ गलत किया तो उसके लिए मैं ही अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहूँगा, बिकॉज मैंने आपसे दोस्ती की और आपने मेरे साथ ऐसा किया, तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल. विशाल का एक डायलॉग भी उसमें जो पेट वो बोलो क्या है?
दिस इज हाउ यू लर्न। ये तो मतलब बिल्कुल सही बात है। और जो विशाल जी ने अभी बात कही, Yes. मैं जो आपको कह रही हूँ, देखिए मतलब ये बोल रहे थे ना कि मुझे पता है कि मैं बेवकूफ हूँ, जी। और इन्होंने बात कही, और मैं दावे से कह सकती हूँ कि इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें भी यही बात आती है जी। कि दद्दा दोष न दीजिए, दोषा अपने। देखिए ये गुरबानी में दर्ज है कि आप दोष दे नहीं सकते, और ये दोष जो है, और जिस दिन आप अपना कसूर मानते हैं, मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि Yes. मतलब यू एक्सेप्ट इट Yes, वेरी you वेल accept. कि ये मेरा Yes. मेरा कसूर है। सही बात है, बिल्कुल इस बात से मैं भी आपके साथ हूँ पूरी पूरी। So, Sandhu ma'am, we're talking about acceptance, and I think the hardest thing in life to accept is the fact that our loved one is not around in our life. A loved one that, because we never imagine the absence of our loved one, and because you've gone through something so intense in your life, and you had to accept that trauma, and yet you were able to say never say die. We would love to know the story behind that. ये जो नेवर से डाई है, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये मेरा नहीं है। जी। ये कारण जो मेरा बच्चा दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरे एहसास में है, मेरे साथ है। जब तक मेरा दिल धड़केगा वो मेरे साथ में ही रहेगा। तो उस बच्चे में एक बड़ी अलग बातें थी, और उसको जब वो स्कूल से पास आउट हुआ था 12th में, जी। तो उसको उसके स्कूल से ये टाइटल मिला था, सीइंग हिज यू नो द टाइम ही स्पेंट इन हिज स्कूल। तो उसको ये टाइटल मिला था कि डॉक्टर का, मतलब तब डॉक्टर तो नहीं था पर साइंस स्टूडेंट था, जी। तो पता था कि ये डॉक्टर है। तो उन्होंने बोला था कि नेवर से डाई। सो ये तनवीर को, करण को टाइटल मिला था। तो वो टाइटल के साथ मैंने, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा, तो मैंने उसको अपने साथ लिया। जी। और बाकी ऐसा है कि मैं ये जो भी काम करती हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं अपने आप को, अपनी सैनिटी को, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है कि मैं जब तक अपने आप को काम में मसरूफ नहीं रखती। जी। और एक्सेप्टेंस जो है वो मैंने आपको बताया था कि उसमें रेखा जी का बहुत हाथ है, मेरे भाई का बहुत हाथ है, मेरे हस्बैंड का बहुत हाथ है, कि उन्होंने यही मुझे बोला कि एक्सेप्टेंस का ऐसा, पहले पहले कभी कभी मुझे बहुत नाराजगी होती थी कि सामने वाले को मेरा दर्द नहीं समझ आता। तो फिर मुझे लगा कि क्यों आए उसको समझ, जी। ये मेरा दर्द है, मेरी क्यों एक्सपेक्टेशन है कि मैं, मेरा सामने वाला समझे, इसको मुझे झेलना है, और मुझे ये एक्सेप्ट करना है कि ये तो अब ऐसे ही है, कोई चारा ही नहीं है। Yes. दर्द का हद से गुजर जाना है दवा होना। सो बस वो हद से गुजरी हूँ। Yes, ma'am. तो So tell us about the initiative, the Never Say Die. इनिशिएटिव कारण दिल की धड़कन बंद होने से चला गया। वो रात को सोया और हमारा सवेरा नहीं हुआ उस रात का। सो 1 मार्च को जब दुनिया में सवेरा हुआ तो हमारा सवेरा नहीं हुआ। तो जिस चीज की वो हुई, दैट इज डिजीज इज नोन एज एरिथमिया, जो कि करोड़ों में किसी एक को होती है, लेकिन उस खुदा ने करण को चुन लिया उसके लिए। तो बस फिर समझ में नहीं आया कि क्या करूं उसको जिंदा रखने के लिए। जी। तो फिर मैंने ये हार्ट सर्जरीज जो हैं ये करवानी शुरू करी। तो करण वाज 32 व्हेन ही पास्ड अवे। सो हम 25 से लेके 35 साल की यूथ जो है उसके लिए हम लोग हार्ट सर्जरीज करवाते हैं। और जब मैं हम लोग की बात करती हूँ तो उस हम लोग में जितने आर्टिस्टों ने मेरे साथ परफॉर्म किया, जी। रेखा जी दूसरी बार आई हैं, जी। गुरदास मान ने 4 बार किया है, हरभजन मान ने 2 बार किया है। सो ये जो आर्टिस्ट, लोगों की दुआएं, मालिक की ब्लेसिंग्स, इनका साथ अगर नहीं हो तो
मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। But तो you're a very, very strong woman and such an inspiration. मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लाइफ में बहुत सारी चीजें देख लेते हैं तो वी expect that our cinema also reflect the truth of life. कुछ there's a part of cinema जहाँ पर हमें कुछ बहुत ही over the top दिखता है जो हमें लगता है कि नहीं ये रियल में तो नहीं होता होगा, but then there are films which are so close to reality, the kind of films you make, and it's like a reality check. But then विशाल सर, मैं हमेशा ये सोचती थी कि डिजीजेस लाइक कैंसर या फिर जो ऐसे बड़ी चैलेंजेस हैं जो वी एज ह्यूमंस वी फेस, इनकी रिप्रेजेंटेशन डू यू थिंक इज गुड इनफ इन सिनेमा और इट कैन गेट बेटर? आई थिंक सिनेमा में है भी ऐसी बातें, बहुत फिल्में बनी हैं और क्लासिक्स बनी हैं, बट आई थिंक अवेयरनेस के लिए हाँ शायद और फिल्में बन सकती हैं, बननी चाहिए। और उसमें एक्चुअली क्या होता है, इस तरह के सब्जेक्ट्स में एंटरटेनमेंट ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है। और जो मासेस है या जो पैसा लगाने वाला आदमी है, उस हाँ, उसको पैसा वापस चाहिए होता है, बट ऐसी बात नहीं है। आनंद जैसी फ़िल्म देखिए कितनी खूबसूरत बनी थी। कल हो ना हो बनी जैसे फ़िल्म कैंसर के ऊपर, तो बहुत सारी फ़िल्में बनी हैं सुपरस्टार्स ने लेके जिसमें काम किया है। तो आई थिंक हाँ, और जितनी बने उतना उतनी कम है। Yes. So, any particular tip that you would like to give जहाँ पे शायद सिनेमा जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं they can maybe take note of the fact कि अगर हम इस तरीके से representation देंगे so maybe it will benefit people more. नहीं, उसमें एक्चुअली तो मैं कौन होता हूँ टिप देने वाला, बट ये है कि वो सबको पता होता है कि जैसे लोगों को लगने लगता है कि आप किसी चीज़ का ज्ञान दे रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट चला जाता है। वो जब तक आपके साथ नहीं गुजरी, जाके पैर न पड़ी बीवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। क्या बात है। तो वो जैसे ही पता चल जाता है कि आपको कोई ज्ञान देने वाला है, आपका इंटरेस्ट चला जाता है उसमें से। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये बर्फ़ी में कड़वी दवाई खिला के मिला के खिलाने वाली बात है। जी। तो पता नहीं चलना चाहिए और आपको दवाई भी मिल जाए। And Vishal, so we're talking about losing a loved one and personal losses, and I think जावेद साहब के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर मेरा वो लॉस नहीं होता, इफ माय मदर हैडंट पास्ड अवे, तो मैं आज जहाँ हूँ मैं वहाँ नहीं होता. So similarly, I think I read one of your interviews where you mentioned that you wanted to become a cricketer, and if you can like tell us how someone who wanted to be a cricketer became a filmmaker. अब वो तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, पर ये जो आपका पहला सवाल है, वो भी एक्चुअली एट सम स्टेज ऑफ आवर लाइफ वी ऑल लूज आवर लव्ड वंस, ओके, बट द बिगेस्ट पेन इज टू लूज योर सन और योर डॉटर, बिकॉज यू ऑलवेज एज ए पेरेंट you fear that and you want your children to outlive you. Yeah. So that's the biggest pain in any human being can suffer and go through in one's life. So but this is the thing, I mean, one has to go, one has to go. Nobody is here to live forever, so sooner or later we all have to go. So that the moment you accept death, so maybe the pain may not be the less, but the suffering can be less of the pain. And one has to understand that nobody is here to live forever. Yeah, Vishal lost his father when he was 19. And that kind of just changes the way Yeah. you perceive life. Your dreams change. Yeah, I mean, my fearlessness came from that point where my father was here and next moment he was not there. So then you understand that, okay, it can happen to you because death always happens to someone else. We are not able to witness our own death. It always happens to someone else is being taken on the road to the morgue, not you. So the moment you accept this, that you are also here for a moment, so then the fearlessness comes. That then what difference does it make? It makes no difference as long as you are able to have your own house, food, everything is secured. Then you don't have to. Then it's your greed.
that drives you, and that's very important. I am a very greedy man. No. And we lost his brother when his brother was 35, 32. Yeah, Raju 35. bhai. Yeah, 35. So So ma'am, we talked about fearlessness. ये मैं थोड़ा पर्सनली अपना बताना चाहूंगी कि I was different kind of brave before I was a mom, and I became a different kind of brave after I gave birth. तो मेरा ये आपसे I really wanted to ask you this कि motherhood, being an artist, being a wife, ये तीन बहुत बड़े roles हैं जो आप play कर रहे हो. Which one is the hardest, and how do you balance? I don't know how I balance because I'm still trying to find my balance. सब जगह अधूरा अधूरा करती हूँ, थोड़ी बीवी, थोड़ी माँ, थोड़ी आर्टिस्ट, तो सब जगह जैसे जैसे जहाँ होता रहता है करती हूँ. थोड़ी दोस्त बट दोस्त, हाँ. और एज अ मदर आई वुड से कि जैसे मैं बहुत डरपोक होती थी दिल्ली की वजह से. तो मैं आसमान के होने के बाद ये हुआ कि मैं अंधेरे में भी थोड़ा फिर चली जाती थी उसको लेकर. मुझे छिपकली से बहुत डर लगता था, अभी भी लगता है. बट आसमान की वजह से ये हुआ कि अब आसमान है, आसमान ना डरे, तो थोड़ा सा सह लेती थी. This is so relatable. इस अंधेरे तरह की से. चीजें. How amazing तो is that? और motherhood definitely makes you more strong because आपकी जिम्मेदारियां अलग होती हैं. यू हैव टू लुक आफ्टर अ स्मॉल किड जो आपको सब तरह से देखता है. तो इट जस्ट चेंजेस You यू just have to ऑन show इट्स up. ओन. यू डोंट हैव टू. या एक ऐसी जिम्मेदारी होती है कि व्हेन यू बिकम पेरेंट्स, वो गुलजार साहब बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि जब बच्चा होता है तो आप भी एज पेरेंट तभी बॉर्न होते हैं. तो अगर बच्चा आपका 5 साल का है, एज मदर फादर यू आर ऑल्सो 5 years old. सो उतनी समझ, वो तो हम भी ऐसे ही लुढ़कते पुढ़कते अपने अपने सब कुछ करते रहे हैं. मैम, लाइक यू मेंशन गुलजार साहब, आपकी फर्स्ट एल्बम और आज के शो का नाम. तो आई रियली वांट टू नो कि आज हम शो में क्या एक्सपेक्ट करें, बिकॉज आपको मैंने गाते हुए, बट आई थिंक दिस इज सच अ रेयर थिंग दैट बोथ ऑफ यू आर कमिंग टुगेदर. थोड़ा कम देखने को मिलता है. सो तेरे इश्क में जो शो होने वाला है आज शाम को, व्हाट ऑल कैन वी एक्सपेक्ट? तो एक तो ये एल्बम विशाल ने जब जैसे ही अपने स्ट्रगल और उसके बाद सक्सेस के बाद जो पैसा जमा किया, तो ये एल्बम शुरू हुई तेरे इश्क में. विशाल ने कंपोज किया, गुलजार साहब ने लिखा, एंड दे डेलिबरेटली एंड कॉन्शियसली दे मेड दिस सॉन्ग. उसका वीडियो भी विशाल ने बनाया, इसलिए तेरे इश्क में पहुंचा जहाँ तक पहुंचा. बहुत खूबसूरत वो वीडियो बना था. और वो तो हाँ, कोशिश रहेगी. गला बहुत ख़राब है बट कोशिश होगी मेरी कि तेरे इश्क में ज़रूर गाया जाए. बाकी आई थिंक हमारे यहाँ बहुत सारे गाने, बहुत सारे शरीफ गाने और बहुत सारे बदमाश गाने हम लोग सुनाने वाले हैं. और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. मैं तो पहली बार चंडीगढ़ में आया हूँ गाने के लिए, तो इसलिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्ट विद द ऑडियंस. थैंक यू, थैंक यू. विशाल जी, आई एम वेरी ऑनर्ड कि आप पहली बार चंडीगढ़ में गाने के लिए आए हैं, और ये एक इतिहास बन जाएगा कि पहली बार आप हमारे लिए आए. आप बार बार आएंगे, लेकिन पहली बार तो हम ही रहेंगे आपको साथ ये करने के लिए. सो उसके लिए रेखा जी का तो आभार है ही, रहेगा. Yes. Beautiful. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir, for joining us on this really special day. और क्योंकि Rani Breast Cancer Trust is organizing this beautiful event and it's for a noble cause, so if you can maybe share a message about breast cancer, especially those who are going through something so difficult in their And never family say die. and in their life, and of course the initiative that Sandhu ma'am has started, which is Never Say Die, thanks to Karan. If you can say some words for that, please. Yeah, I think it's a very noble cause of Rani Breast Cancer Trust, and बीमारी से आप ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं. ये एक जज्बा जो भी इससे गुजर रहा है, इस अनफॉर्चुनेट बीमारी से, उसको समझना ज़रूरी कि दिस इज़ 100% क्योरेबल. दिस इज़ 100% क्योरेबल. अपनी हिम्मत बना के रखें. मैनिफेस्ट करते रहे. हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी स्पेशली फीमेल्स को कि रेगुलर चेकअप्स, मैंने भी बीच-बीच में बहुत बार अपने चेकअप्स
अवॉइड किया फिर वो अजीब-सा एक डर बन जाता है। तो अभी मैं रेगुलर करती हूँ चेकअप्स। सो रेगुलर चेकअप्स जो भी टेस्ट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और बिल्कुल पॉसिबल है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएँ तो थोड़ा वक़्त लग सकता है, लेकिन वो भी मदद मिल सकती है। तो नाउ दैट यू नो अबाउट Rani Breast Cancer Trusts, you can always connect with the trust, Bittu ji, and it would be nice if you're in this part of country and other places also. I'm sure has all the facilities and support groups. So वो वक्त रहते अगर ये डिटेक्ट हो जाए और इलाज हो जाए तो दैट कैन बी रियली रियली हेल्पफुल एंड जैसे विशाल ने कहा कि इट्स 100% क्योरेबल। Yes. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, Thank sir. you. Thank you, you, ma'am. thank you.